आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग से पाकिस्तान के उड़े हो संयुक्त बयान को बताया भ्रामक और एक तरफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात और दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान ने इस बयान को एक तरफा और भ्रामक बताया है। कांग्रेस जीत कर भाजपा ने तोड़ा 73 साल का रिकॉर्ड, प्रदेश भर में बीजेपी जीत की ओर। जंग रोको वरना बोल देंगे हमला, जिस पर शांति की जिम्मेदारी वही दे रहा रूस को एयर स्ट्राइक। वेंस ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने पर सहमत नहीं होते हैं तो अमेरिका मॉस्को पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है और सैन्य हमले भी कर सकता है। महाकुंभ जा रहे छत्तीसगढ़ से लोगों से भरे वाहन और बस की टक्कर, 10 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और सीवीसी ने दिए शीश महल की जाँच के आदेश। दिल्ली में आपकी सत्ता से विदाई के साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। करीब आधा भारत संगम में लगा चुका है आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सनातन धर्म का विराट दर्शन देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार जा चुकी है। यह दुनिया का पहला आयोजन है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग बने प्रत्यक्ष सहभागी बने हैं। क्या लोकतंत्र खतरे में है? विदेशी धरती पर एस जयशंकर से सवाल, दिखा दी स्याही वाली उंगली। विदेश मंत्री इन दिनों जर्मनी की यात्रा पर हैं। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली सीएम की रेस से बाहर हुए प्रवेश वर्मा, एक महिला समेत ये 3 नाम आगे। दिल्ली में सीएम के नाम का ऐलान 19 फरवरी को होने जा रहा है। सीएम की रेस में पहले शामिल प्रवेश वर्मा का नाम अब बाहर होने की आशंका है। 119 इंडियंस वाली अमेरिकी फ्लाइट आज आ रही है अमृतसर। कितने सवार, क्यों भगवंत मान है फायर। अमेरिका से आज अवैध प्रवासियों की दूसरी खेप आ रही है। अमेरिका 119 अवैध भारतीय प्रवासियों का दूसरा समूह अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ से पटना जंक्शन पर हड़कंप, ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी। महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में सीट पाने के लिए यात्री धक्का मुक्की कर रहे हैं, जबकि जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग ट्रेन के दरवाजों और बोगियों के बीच खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, क्या एनडीए में दरार को पाटने की कोशिश, जाने पीएम मोदी से मुलाकात के मायने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। उनका 17 फरवरी का प्रगति यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। मोदी सरकार ने हालिया बजट में बिहार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौत और 2 लोगों की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में पैनल का किया गठन। नई तकनीक के लिए खोखले भाषण नहीं, 7 दृष्टिकोण की जरूरत। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर इस मामले में कसा तंज। क्या मोदी के आत्मनिर्भर भारत प्लान में रोड़ा अटका रहे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने यह भी बताया है कि कृषि उत्पादों पर उसने भारत पर 5% टैक्स लगा रखा है, जबकि भारत ने 39% लगाया है। एक साथ गर्मी और सर्दी का एहसास, ठंड हवाओं के साथ इन राज्यों में लौटी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री का नाम नहीं हुआ तो सरकार गठन का फार्मूला तैयार, जाने कितने एमएलए बनेंगे मंत्री। बस से टक्कर के बाद वाहन में फंसे थे सब, इस चूक से 10 की मौत। प्रयागराज हादसे की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हो गए हैं। प्रयागराज में फिर दिखा खौफनाक मंजर, महाकुंभ से लौट रही बस जलकर राख, मचा हड़कंप। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में शुक्रवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ श्रद्धालुओं से भरी कार में आग लग गई। इस हादसे में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में, सीवीसी ने दिए दिल्ली सीएम आवास रिनोवेशन की जांच के आदेश। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में 15-16 फरवरी को नो व्हीकल जोन घोषित, वीकेंड पर भीड़ को देखते हुए फैसला। अंदर से लॉक थे ट्रेन के दरवाजे, गुस्साई भीड़ ईंट पत्थर से तोड़ने लगी गेट, स्टेशन पर बवाल। कुंभ मेले में स्नान के लिए जाना था, जाम से थे परेशान, फिर नाव से कर डाला सैकड़ों किलोमीटर का सफर। अमृतसर में उतरते ही पंजाबियों को तुरंत छोड़ेंगे सीएम, मान के बड़े ऐलान। डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए भारतीयों को वहां से डिपोर्ट कर भेजा जा रहा है। 5 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। अब एक बार फिर 119 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर 2 विमान 15 और 16 फरवरी को अमृतसर पहुंचेंगे।